गाबा सर दुबई पहुंच तो गए, लेकिन सफेद दीवार पे बैठते हैं तो कुछ भरोसा नहीं होता कि दुबई में है कि बैंड्रा में ही कहीं बैठे हुए हैं। भाई साहब, आप जब चाचा भतीजा में आओगे फ्राइडे को, तो बैकग्राउंड ढंग का रखना ताकि लगे कि असल में आप दुबई में हो। मैंने कहा था फ्रीज भी हो गया मामला। हाँ हाँ, गाबा सर गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग और गुरु पूर्णिमा सभी को। मार्केट इज द बिगेस्ट थिंग, भाव भगवान है, सिंपल। आज का जो प्रेफर्ड पिक है गोदरेज प्रॉपर्टीज है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, करीब हमने इसका 3 साढ़े 3 हफ्ते का एक साइडवेज मूव देखा है, उसमें स्ट्रेंथ है और कल का मूव बढ़िया है। यहाँ पर कुछ खास रेसिस्टेंस नहीं है। ट्रेड करा 2137 पर, स्टॉप लगाएंगे 2125 पर, कुछ ज्यादा नहीं, खास नहीं है। टारगेट होगा 2175 2200, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में, और ध्यान देना चाहिए आज गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। फ्लैट खुले तो लेना चाहिए, डिप्स मिले तो मौका है। यस, गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये हमारी चैट जीपीटी में भी शामिल था, इसको आप चाहें तो लॉन्ग कर सकते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष बेहती जी, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, इंटरग्लोब एविएशन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल एक थोड़ा सा पॉज डे था, स्टॉक 20 टेमा के आसपास में हॉवर कर रहा था पूरे दिन भर, और हमें लग रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए इन लेवल से तैयार है ये स्टॉक। यहाँ पे 5200 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 5400 5500 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। कल एक पॉज डे था, जर्नी अपवर्ड रिज्यूम हो रही होगी। आज खरीदारी करने का मन और बढ़िया टारगेट्स के साथ। सचिन गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड गुरु पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। नौकरी मुझे लग रहा है काफी शानदार ट्रेंड में है। ऑलरेडी एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर इन प्रोग्रेस हो रही थी, एंड जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग का डेटा अनफोल्ड हुआ है इस पूरे सेक्टर में, मुझे लग रहा है एक अच्छी तेजी सस्टेन्ड होगी अगस्त सीरीज में। तो यहाँ पर नौकरी के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। थोड़े से डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो 1435 तक भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आप 1235 तक भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 1220 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1300 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1346 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं नौकरी के फ्यूचर्स में। नौकरी यानी कि इन्फो एज कल भी हमारी चैट जीपीटी में था, ये अच्छा स्पॉटलाइट में था शायद। अब चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड आपकी तरफ से। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अनुज जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 3-4 दिनों पहले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था। 4-5 दिनों से स्टॉक एक काफी नैरो रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था और सेल वॉल्यूम्स काफी ड्राई अप हो चुके थे। कल के सत्र में हमने यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न देखा विद रिकॉर्ड डिलीवरी वॉल्यूम्स। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा लगभग रहेगा 3930 का, और टारगेट्स 4100 से 4150 तक के रहेंगे टीवीएस मोटर्स में। परफेक्ट। कोलकाता से अब लखनऊ चला जाए, मानस जी के पास। मानस जी गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 550 और 540 की रेंज में, और इस बार भी स्टॉक ने उसी जगह पर बॉटम बनाया है। इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम से कंफर्मेशन है, तो एक बाउंस बैक प्ले है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 554 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 572 ₹572 की टारगेट सेट करने हैं, कैश लेवल्स है। 560 560 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 14 रुपीज 65 पैसे पे क्लोज हुआ था, तो उसके आसपास मिले तो 12 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 20 रुपए 20 रुपीज की टारगेट सेट करेंगे। ओके चलिए अब चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष गुड मॉर्निंग, बताइए आपका स्टॉक आइडिया आज के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज, वेरी गुड मॉर्निंग आशीष, और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अनुज, हमें जो पूरी थीम बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, इसकी पहले भी हमने चर्चा की, वो न्यू एज स्टॉक्स है, और हमें लगता है कि ये ट्रेंड जो अभी इनमें बना है ये बरकरार रहेगा। इसका कारण है कि जिस तरह से पहले तो एक जो बहुत ही कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी बढ़ रही थी और जेप्टो के वैल्यूएशन को लेकर के अब बाजार
काफी नर्वस हो चुका है। तो अब जहां पे $5 बिलियन के वैल्यूएशन की बात हो रही थी, अब कहीं ना कहीं $3 बिलियन के एक वैल्यूएशन की चर्चा बनी हुई है, जो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेस्टर्स बहुत ही कॉशियस है किसी भी एग्रेसिव कैश बर्न को लेकर के, और जिसके चलते हमें लगता है कि जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है उसमें थोड़ी कमी आएगी, जो कि लिस्टेड प्लेयर्स इटर्नल और स्विगी दोनों के लिए ही काफी पॉजिटिव है। अगर से हम कैश और लिक्विड की बात करें तो इटर्नल के पास ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ कैश और लिक्विड फॉर्म में पड़ा है, और वहीं जेप्टो के पास ऑलमोस्ट 10 से 11,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। तो ये क्लियरली आने वाले समय में अपनी जो ओवरऑल डार्क स्टोर के एडिशन भी इन्होंने काफी एग्रेसिव किए हैं, और प्राइसिंग डिसिप्लिन आने के बाद हमें लगता है ये लोग काफी अच्छे से इस पूरे सेगमेंट में ग्रोथ दिखा सकते हैं। टॉप पिक हमारी रहेगी इटर्नल, जो कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, और यहां से हमें लगता है EBITDA जो है वो 4.5-5% की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते री रेटिंग काफी बड़ी हो सकती है। डाउन साइड पे टेक्निकली अगर से आप देखें तो 280 पे बहुत ही बढ़िया मीडियम टर्म बेस बना है, और ये अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 360 रुपए तक के लक्ष्य इटर्नल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये रखिए स्टॉक्स। वैसे दोनों ही गजब करे हुए हैं ऑफ लेट, तो दोनों पसंद। सबसे अच्छा इटर्नल है स्पेस में, जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, इस पे दाव लगाइए, और स्पेस का दिग्गज भी है। खैर, आज का जो टॉप कॉल सेगमेंट था उसका रिकैप। गाबा सर गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय करने का मन बना रहे हैं 2125 के स्टॉप के साथ। चतुर्मोता साहब इंटरग्लोब एविएशन बाय 5200 का स्टॉप। सचिन का इन्फो एज बाय 1220 का स्टॉप। सेठ साहब का टीवीएस मोटर बाय है, और मानस का HDFC लाइफ। दोनों के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पे। और इटर्नल चतुर्मोता साहब कह रहे हैं निकल पड़ा है 360 की, कर लीजिए तैयारी पोजिशनरी।